या यूएई जो बेसिकली है, दैट इज द एक्चुअली द हेवन ऑन द अर्थ. इट्स द हेवन कंट्री, द मोस्ट पीसफुल कंट्री, मोस्ट सिक्योर कंट्री. बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई जाना चाहते हैं, यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कंपनी बनाना चाहते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक, क्या प्रोसीजर है अब करंटली, क्या प्रोसीजर है, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है और कितनी देर में कंपनी आपकी कंपाइल हो जाती है और कितने वीज़े एक कंपनी से आपको मिनिमम? बेसिकली दुबई में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट ये बड़ी कम्पिटिटिव मार्केट है. 200 प्लस नेशंस हैं. आपको काफ़ी सारा टफ कम्पिटिशन मिलेगा. Somebody want to go दुबई, यूएई पूरे में जाना चाहते हैं और जॉब एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप क्या टिप्स देंगे कि कैसे जाना चाहिए? यहाँ से जॉब बैठे सर्च करें या दुबई जाना ही ज़रूरी है जॉब सर्च करने के लिए, और किस जगह वो जाके लोग जॉब? और मैं उसमें ये कहता हूँ कि लोग आमतौर पर दुबई जाते हैं सोना लेने के लिए. तो सोना लेके भी पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन वो पहन नहीं सकते. मैं तो कहता हूँ कि दुबई में सोना ले और वहाँ पे पहन. आप क्या समझते हैं कि आजकल तो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम दुबई में चल रही है वीज़ों के हवाले से? पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिल रहे, अदर नेशनलिटीज़ को भी वीज़े नहीं मिल रहे, तो व्हाट आर द रीज़न, क्या वजह है, वीज़े क्यों नहीं मिल रहे और कैसे वीज़े मिलेंगे? लेकिन अगर आपके पास आइडिया अच्छा इनोवेटिव है तो दुबई वेलकम करता है आपको. फिर तो इस तरीके से होएगा कि आपके सारे एक्सपेंस, आपकी फैमिली के सो डू यू थिंक आईटी सेक्टर के अंदर जॉब्स हैं? अगर जॉब्स हैं तो किस सेक्टर को बच्चों को एक्सप्लोर करना चाहिए? तो वहाँ पे प्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा है. नो डाउट के अर्निंग बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस बिल्कुल नहीं है, पीसफुल कंट्री है, आप इंजॉय करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. फ़रहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं. वेल जनाब, आज के हमारे जो गेस्ट हैं, तारुफ़ तो इनका बहुत लंबा है, लेकिन मैं मुख्तसरन और इख्तिसार से काम लूँगा इस वजह से कि हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं. इनसे हमारा दो भाइयों का ताल्लुक़ है. बिल्कुल जनाब, मीडिया एंड सॉफ्टवेयर ऐप्स एंटरप्रेन्योर हैं और उसके साथ-साथ जनाब पाकिस्तान के बड़े मीडिया हाउसेस के साथ एज़ ए कंसल्टेंट आपने काम किया है और आजकल दुबई में कंसल्टेंसी दे रही हैं, मीडिया कंपनीज़ को कंसल्टेंसी दे रहे हैं और इसके साथ प्राइवेट कंपनी को भी कंसल्टेंसी दे रहे हैं. और इस वक्त हम बात करेंगे दुबई के हवाले से कि दुबई के अंदर क्या हालात हैं, क्या मामलात हैं, चूँकि आप लोग भी चाहते हैं, बहुत से लोग, कि दुबई जाना चाहते हैं और दुबई हम कैसे जाएँ, वहाँ पे जॉब कैसे हंट करें, वहाँ पे आईटी का क्या स्कोप है. इन सारी बातों का आज हम जनाब मोहतरम अब्बार यासिर साहब से बात करेंगे. अम्मार साहब, कैसे हैं आप, ठीक हैं? थैंक यू सो मच फरहान, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स. बट ये कि मैं कंसल्टेंट बिल्कुल नहीं रहा. मैंने सिर्फ छोटी-मोटी जॉब्स करी हैं. ये आपकी इनकिसारी है. नहीं, वो बस मतलब ये कि जस्ट फॉर द स्टेट रिकॉर्ड, मतलब आई जस्ट डिड ओनली जॉब्स. तो हाँ, दुबई से अभी कल ही आया हूँ मैं. थैंक यू सो और मच हमने फॉर आज ही हैविंग आपको मी. पकड़ लिया. अच्छा अम्मार, सैयद अम्मार यासिर के बारे में बताते चलें कि जी हमें जब आईटी की बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इसके अलावा भी वैसे हम इनसे कंसल्टेंसी लेते रहते हैं फ्री में, पैसे-पूसे हम कोई नहीं इनको देते. अच्छा अम्मार साहब, मुझे बताइए, दुबई की लाइफ़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इट्स अ इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट, हमारी डिस्कशन होगी, चूँकि हमारा वहाँ पे आपके साथ बड़ा इंटरेक्शन भी रहा. अ, आप क्या समझते हैं कि आजकल तो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम दुबई में चल रही है वीज़ों के हवाले से? पाकिस्तानियों को वीज़े नहीं मिल रहे, अदर नेशनलिटीज़ को भी वीज़े नहीं मिल रहे, तो व्हाट आर द रीज़न, क्या वजह है, वीज़े क्यों नहीं मिल रहे और कैसे वीज़े मिलेंगे? बेसिकली ये है कि दुबई जो है, ख़ासकर दुबई, अभी मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ जो थोड़ी-सी कन्फ्यूजन रहती है कि यूएई के ना 2 इमिग्रेशंस हैं. एक है पूरे यूएई का इमिग्रेशन और दुबई का इमिग्रेशन सेपरेट है. तो ये दोनों के जो लॉज़ हैं वो डिफरेंट है. इसमें ये है कि यूएई ने अभी बेसिकली अपनी नेशनैलिटीज़ को डाइवर्स करने के लिए, वहाँ पे नंबर 1 जो नेशन है, टॉप 2 नेशन, वो इंडिया और पाकिस्तान है. ठीक है. तो उसको डाइवर्सिफ़िकेशन के लिए उन्होंने कुछ रूल्स इम्प्लीमेंट किए कि जो ना सिर्फ़ पाकिस्तान के ऊपर बल्कि इंडिया के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हुए. ठीक है. उसकी वजह से ये होता है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग सिस्टम एप्लीकेशन में जब वो अपडेट्स हो रही होती हैं, तो वो ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं होती. और फिर आपके एजेंट्स आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, आप ऐसे एक्स्ट्रा पैसे लगाएँ, ये करें, वो करें, इन्वेस्टर वीज़ा लें, फिर आपको वीज़ा लगे. वो फॉर द टाइम बीइंग जो है वो टेम्परेरी तौर पे वो चीज़ें अनअवेलेबल होती हैं, बट आफ्टर सम टाइम वो स्मूथ हो जाती हैं. तो पिछले ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ कि 2 माह से यही सिस्टम चल रहा था. बीच में से ऑप्शंस आ भी रही थी, नहीं भी आ रही थी. और जो लोग बहुत ईगर थे कि पता नहीं दुबई क्या कर रहा है, यूएई ने पाकिस्तानी के ऊपर बैन लगा दी है, ऐसी कोई बात नहीं थी. लोग और फिर एजेंट्स काफ़ी ज़्यादा इसको स्पेकुलेट करते हैं, फिर लोगों से पैसे निकलवाते हैं. अच्छा. और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि अगर आपने वीज़ा लगवाना भी है फिर भी, तो फिर आपको डिग्री की एक जो है रिक्वायरमेंट है वो होती है, और अगर फिर भी नहीं है तो आप फिर इन्वेस्टर वीज़ा लगाएँ, जिसकी कॉस्ट आमतौर पे 12,000 प्लस चली जाती है. अच्छा, अच्छा. मतलब ये 12. परमानेंट वीज़े की आप बात कर रहे हैं हाँ, ना? मैं परमानेंट 2 ठीक. साल के वीज़े, और ये 12,000 पाकिस्तानी नहीं, 12,000 दिरहम दिरहम है. की बात हो रही है, बिल्कुल. अच्छा मुझे तो बताएँ, पहले हम बात करेंगे विज़िट वीज़े के ऊपर. अगर दुबई कोई जाना चाहता है जॉब के लिए या किसी काम-काज के लिए, विज़िट वीज़े का प्रोसीजर क्या है, वो कैसे जाए?
अच्छा, अब इसमें ये है कि जो विज़िट वीज़ा है वो बेसिकली टूरिस्ट वीज़ा होता है, वो ठीक। जो है जॉब फाइंडिंग वीज़ा नहीं होता। ठीक है। तो हाँ, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है आप फाइन पीसफुली कर वहाँ सकते हैं पे उसके रह ऊपर। सकते हैं। हुँ, पहले ये 3 माह का था, अब ये हुँ, 2 माह का हो गया वीज़ा, ठीक है, और उसको आप एक्सटेंड भी जो है वो ज़रा थोड़ा-सा उसमें चांसेस होते हैं कि आपको एक्सटेंड हो, और वो फिर एक्सटेंड होगा भी तो फिर 1 मंथ का होगा। तो ठीक है। फर्स्ट ये है कि आप 2 महीने का आपको वीज़ा मिलेगा। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, आप अप्लाई करें, एजेंट को पैसे दें। अगर आपका अप्रूव हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो आपके पैसे चले जाएँगे। रिजेक्ट भी हो जाते हैं इसमें हाँ वीज़ा? जी, रिजेक्शंस भी होती हैं। मोस्टली जो पाकिस्तानी यहाँ से अप्लाई करते हैं, वो दुबई में अप्लाई करते हैं और शारजा में अप्लाई हुँ, करते हैं। तो अबू धाबी में थोड़ा-सा आजकल जो है थोड़ा-सा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन मोस्टली एजेंट्स आपको 2 जगह से कर रहे होते हैं। और इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि बेसिकली कि आपका वीज़ा जो है वो फॉर श्योर 100% ही हुँ, अप्रूव होगा। पहले तो ऐसा कोई चांस ही नहीं था कि विज़िट वीज़े के ऊपर भी आपको कोई रिजेक्शन आती थी। हुँ। आप अप्लाई करते थे, हो जाता था। फ़ौरन मैंने हो कई जाता। दफ़ा जी, जी। मैं खुद कराए हैं। बहुत दफ़ा गया हूँ उसके ऊपर हाँ जी, विज़िट वीज़ा। हाँ। ठीक। आपसे भी उधर मुलाकात होती रही थी, लेकिन अब ये है कि थोड़ा-सा उन्होंने चीज़ों को थोड़ा-सा स्क्रूटनाइज़ किया, क्योंकि यहाँ पे अच्छा, कुछ ऐसा भी इश्यूज़ है हैं। कि मैं गया था लास्ट टाइम तो उन्होंने कहा जी आप यू शुड हैव अ कैश अमाउंट आपके पास होनी चाहिए। ग़ालिबन 3000 दिरहम होना चाहिए कैश। तो जी, जी, अभी भी बिल्कुल। वो है जी, बिल्कुल ऐसे इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, हमारी भी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग रहती है। तो लेकिन उसमें ये है कि आपको ये सारी चीज़ें जो कन्फर्म करते हैं ना, अब ये बड़ी मिक्स्ड सिचुएशन रहती है कि वीडियोज़ कुछ और कह रही हैं, टिकटॉकर्स और कह रहे हैं, एजेंट कुछ और कह रहा है, और मैंने एयरलाइन पे किया। तो आप इस चीज़ को मैं फॉर श्योर कहूँगा, जब भी आपने जाना तो आप अपनी एयरलाइन से कन्फर्म करें। 3000 है या नहीं है, हुँ, आप अपनी आपकी जो एयरलाइन कहती है दैट इज़ द फाइनल थिंग। हुँ। आप एयरलाइन से डेविएट नहीं कर और सकते। एजेंट से भी तो बात कर रहे हैं जिसके थ्रू आप वीज़ा ले रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि एजेंट समटाइम्स मल्टीपल एयरलाइन्स के साथ डील कर रहे होते हैं, और आपकी फ़्लाइट में वो क्या चीज़ हो सकती है, आपकी फ़्लाइट शारजा उतर रही है, दुबई उतर रही है, अबू धाबी उतर रही है, तो ये सारी चीज़ें तो वेरी आप होती हैं। रिसेंटली जब गए आपने कुछ कैश कैरी किया था? मेरे पास तो कैश था, मतलब मुझे ज़रूरत के लिए चाहिए था, और आपसे पूछा तो नहीं होगा लेकिन किसी पूछा ने? कुछ नहीं था, ऐसा उसकी कुछ नहीं रीज़न था। मैं बताता हूँ क्या है। उसकी रीज़न ये है कि चूँकि आपका एक ट्रैक है, हुँ, आपकी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है। मैं भी जब गया था तो सेम यही मेरे साथ मसला हुआ कि मुझे भी बड़ा मेरा एजेंट कहता था कि मैंने कहा यार मैं 2004 से ट्रैवल कर रहा हूँ और तुम मुझे कह रहे हो जी 3000 कैश लेके जाएँ, अगर आप वापस आ गए वो आई एम नॉट रिस्पांसिबल। वो बार-बार मुझे पुश कर रहा था। तो मैं जब एयरपोर्ट गया तो नोबडी आस्क्ड मी, किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि उनके तो सिस्टम ही होता है ना कि आप ये बंदा कितनी दफ़ा आया है और कितनी दफ़ा आया और गया है। क्योंकि एक खदशात ये भी लोगों को होते हैं कि जी कोई नहीं भी जाते या हुँ, मल्टीपल रीज़न्स होते हैं जो वहाँ पे करते हैं अनफॉर्चुनेटली। हुँ। मुख्तलिफ नेशंस में ऐसा काम होता है। अच्छा अमार मुझे ये बताइए कि इफ समबडी वांट टू गो दुबई, यूएई पूरे में जाना चाहते हैं और जॉब एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप क्या टिप्स देंगे कि कैसे जाना चाहिए? यहाँ से जॉब बैठे सर्च करें या दुबई जाना ही ज़रूरी है जॉब सर्च करने के लिए और किस जगह वो जाके लोग जॉब सर्च करें? अच्छा, इसमें मैं ये कहूँगा कि बेसिकली जो यूएई है इज़ द होम ऑफ 200 प्लस नेशंस। एग्ज़ैक्टली। तो बड़ा अच्छा रहता है, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और ख़ासकर दुबई। दुबई की हुँ, मार्केट इज़ टोटली डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ द यूएई। हुँ, इनफैक्ट अबू धाबी की मार्केट डिफरेंट है, शारजा की डिफरेंट है, अजमान की डिफरेंट है, फुजैरा की डिफरेंट है। हुँ, हुँ, तो ये मार्केट टू मार्केट वेरी करता है। हुँ, उसमें सबसे पहले ये है कि आप बेसिकली आपका पर्पस क्या है? अभी मेरे पास कुछ 1-2 लड़के आए थे, जितनी सपोर्ट होती है हम उनको करते हैं। मेरे पास कभी जगह भी होती है, वो मेरे साथ रह भी लेते हैं, गपशप भी लगाते हैं, गाइड भी करते हैं, लोगों से मिलवाते भी हैं। लेकिन आमतौर पे बड़ा मुश्किल हो जाता है एक लड़के के लिए, ख़ासकर जो कोई ग्रेजुएट है और उसका कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और वो कहे कि मुझे जॉब मिल जाएगी। तो अगर तो आपके पास एजुकेशन नहीं है तो इट्स अ वेरी हार्ड थिंग कि आप वहाँ पे जाके कहीं भी जॉब ले लेंगे। अनटिल अनटिल जब तक आपका रेफ़रेंस ना हो या आप एक्स्ट्रा रिसर्च ना करें। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप वीज़ा लेके जो है वहाँ पे जॉब नहीं मिलती। हुँ, लेकिन मैं ये बात करूँ कि 60-65% लोग जो हैं ऑलमोस्ट जो है उनकी जॉब सक्सेसफुल रेट नहीं होता, क्योंकि हुँ, फर्स्ट टाइम वो लर्न कर रहे होते हैं, वो उनका होमवर्क नहीं होता, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, उनको इधर बताने वाला नहीं होता। हुँ। तो विद योर प्लेटफ़ॉर्म, मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर कुछ क्यूरीज़ है या आपके चैनल से कुछ भी लोग अगर कुछ इसके बारे में पूछते हैं, तो हम उनको फ्री ऑफ जो है ना वो उन्हें गाइड कर सकते हैं। वेल ये तो सदका जारी है जी। हाँ जी, ये बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने भी हुँ, इसमें काफ़ी टाइम लगाया, और ख़ासकर हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी उधर वहाँ पे मिले, हम लेके आए उनको। तो ये तो फ़ॉर श्योर है उधर, मतलब इवन दो कि मैं अभी इधर हूँ तो शायद फिर दोबारा चले जाऊँगा वापस उधर। तो उसमें जितनी अपॉर्च्युनिटीज़ भी, हाँ, हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी हैं। जॉब्स हैं अभी भी। जॉब्स बहुत सारी हैं, जॉब्स हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव हैं। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव जॉब्स बहुत। हुँ, तो आपकी स्किल सेट ऐसा है, आपका सोशल मीडिया में स्किल ऐसी है, वेबसाइट में स्किल ऐसी है, क्या वो अभी भी एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के ऊपर लगे हुए हैं? आपने अभी तक उसको ब्लॉकचेन में, पाइथन में या जो एआई में, इसमें आपने उसको अपस्केल नहीं किया, अच्छा हम तो थोड़ा-सा इसको बात करेंगे। हम चूँकि सेगमेंट वाइज़ चल रहे हैं ना,
तो हमें ये बताइए कि किस सेक्टर में हम आईटी की बात करेंगे, क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान में भी लोग आईटी में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो डू यू थिंक आईटी सेक्टर के अंदर जॉब्स हैं? अगर जॉब्स हैं, तो किस सेक्टर को बच्चों को एक्सप्लोर करना चाहिए जहाँ पे जाके जॉब आसानी से मिल सकती है, थोड़ी सी एफर्ट करके मिल सकती है? मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं। मैं काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी कनेक्टेड हूँ और ऑलमोस्ट हर सिटी में काम हो रहा है। जैसे कि मैं अपने होम टाउन में कहूँ रहीमिया ख़ान में, वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग हैं जो हुँ, काम कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि आप हमेशा जो उस स्किल सेट के ऊपर फ़ोकस करें जो कि बेसिकली यूनीक हो। हुँ, यूनिक स्किल सेट के ऊपर काम करें। ये जो छोटी-मोटी बेसिक चीज़ों के ऊपर है कि अगर आप कहेंगे कि आपको कोई जॉब मिल जाएगी तो इट्स अ वेरी हार्ड थिंग। यू नीड टू बी वेरी लकी एंड आल्सो यू नीड टू बी वेरी एक्सटेंसिव फॉर द हार्ड वर्क। सो देन परफेक्ट। देयर माइट बी सम चांसेस यू कैन गेट अ जॉब बट अदर देन ऑफ दिस इट्स रियली अ हार्ड थिंग। जैसे मैंने पहले कहा कि बेसिकली दुबई में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं बट ये बड़ी कॉम्पिटिटिव हुँ। मार्केट है, 200 प्लस नेशंस हैं, आपको काफ़ी सारा टफ कॉम्पिटिशन्स मिलेगा, तो यू नीड टू बी वेरी शार्प इन योर स्किल। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग अम, जाते हैं और ये फ़ील करते हैं कि जी हमें जाती नौकरी मिल जाए, काम मिल जाएगा। अच्छा, पाकिस्तानी फ़ोकस करके जाते हैं इस बात पे कि जी हमें अपनी पे भी उन्होंने सेलेक्ट कर ली होती है, स्किल्स उनके पास कोई भी नहीं होती। हुँ, बैचलर्स करके आई एम रियली सॉरी बिकॉज़ मैंने ये लोगों की देखी है हार्डशिप। बैचलर्स किया होता है, बैचलर्स करने के बाद स्किल कोई भी नहीं होती और इमेजिन ये करें कि 10,000 दिरहम की जॉब मिलेगी तो मैं दुबई में रहूँगा। तो इस चक्कर में वो 2 माह ज़ाया कर देते हैं और ये जो ज़ाया करने वाला फैक्टर होता है, इसकी भी रीज़न आप बताएँगे क्या वजह होती है? बच्चे एक्सप्लोर सही क्यों नहीं कर पाते? और जॉब को हंट क्यों नहीं सही कर पाते? उसका ये है कि बेसिकली तो अगर तो आप एजुकेटेड हैं, आपके पास अच्छा स्किल सेट है, आप पॉलिश्ड हैं, आपके पास ऑलरेडी यानी कि मैं ऐसे स्किल सेट की बात करूँ जो कि जिसका पाकिस्तान में ऑलरेडी को 4 टू 5 इयर्स एक्सपीरियंस हो हुँ, चुका है, हुँ। वेल प्रोफेशनल है। तो उसके लिए भी आपको शायद जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लिंक्डइन के ऊपर फोकस करें, आप उसको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करें, रिक्रूटर्स आपको आउटरीच तो नहीं करेंगे लेकिन अगर आप उनको रिक्वेस्ट करें तो माइट भी कुछ चांसेस हो सकते हैं कि शायद आपके इंटरव्यू स्केड्यूल हो जाए हुँ, और बहुत ही यूनिक है और आप अपनी एक्सपर्टीज़ में जैसे गेमिंग में अनरियल में आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो एनीबॉडी कैन हायर यू इवन दो कि आप पाकिस्तान में रह के दुबई से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं यू इवन अच्छा। दो यू डोंट नीड टू मूव आउट फ्रॉम योर होम कंट्री और वहाँ पे जाके रहना फिर ईद पे वापस आना फिर टिकटों के फेयर्स देखना और फिर जना फिर वापस हुँ, जाना। हुँ, तो बेसिकली ये सारी चीज़ जो है वो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ वो इस चीज़ के ऊपर कर रहा हूँ कि स्किल के ऊपर इम्प्रूव हुँ, करें। हुँ। अगर आपका यूनिक स्किल सेट है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना सिर्फ लिंक्डइन अच्छा रखें, प्रोफ़ाइल रखें, लोग आपको यहीं से हायर कर लेंगे और कहेंगे कि आप इधर ही रहें और हाइब्रिड सीन्स भी हैं कि आप वहाँ पे आएँ कुछ देर के लिए और वहाँ पे रहें। तो इट डिपेंड्स कि बेसिकली आपका स्किल सेट कितना हाँ, यूनिक बिल्कुल, है। अब तो ऑटोमेटेड सिस्टम है, जी। सारा वर्चुअल सिस्टम चल रहा है, उसमें आपकी स्किल्स हैं। हुँ। आपकी स्किल्स कितनी है, आप इधर बैठ के भी लोग का दुबई है ना? उनका बल्कि इधर मोर देन ऑफ दुबई मोर है। देन दुबई और ऐसे ही लोग आईटी सेक्टर में इवन काम कर रहे हैं, जो दुबई से ज़्यादा इधर इनकम कमा रहे हैं। हुँ। अच्छा, मुझे बताइए कि चूँकि आप रिसेंटली आए हैं, तो आप सिस्टम को, चीज़ों को समझते हैं। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई जाना चाहते हैं, यूएई के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कंपनी बनाना चाहते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या प्रोसीजर है? अब करंटली क्या प्रोसीजर है? कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है? और कितनी देर में कंपनी आपकी कंपाइल हो जाती है और कितने वीज़े एक कंपनी से आपको मिनिमम मिलते हैं? अच्छा, अब हम बात करेंगे ज़रा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से जी, बात करेंगे, जी, ठीक जी, है? जी। सबसे पहले तो ये है कि 2 ऑप्शंस होती हैं आपके पास, एक आपके पास फ्री ज़ोन होता है और एक आपके पास मेनलैंड होता है। ठीक है। फ्री ज़ोन की आज मैंने 1.5 साल पहले मैंने अप्लाई की थी हुँ, अपने भाई के लिए, लेकिन वो नहीं हो सका, वो उस वक़्त राख में हमने अप्लाई किया था। अभी मेरा रिसेंटली एक दोस्त ने की है, वो शम्स से की है, हुँ। तो उसकी भी अभी ये नहीं हो सकती। तो फ्री ज़ोन में काफ़ी सारे चांसेस होते हैं, लेकिन फ्री ज़ोन में फ़ायदा ये होता है कि उसकी कॉस्ट कम होती है, दैट इज़ कमिंग अराउंड लाइक 12,000 ठीक है। और राख में अभी भी ऑप्शन है कि आप 6,000 दिरहम अच्छा, आप अभी पे करें और 6,000 6 मंथ बाद पे करें और अगर वो नहीं होता तब भी आपको 100% रिवर्स हो जाता है। ओके, शम्स में ये है कि आपको कुछ चार्जेज़ वो लेते हैं और बाकी अमाउंट आपको रिवर्स कर देते हैं। परफेक्ट। लेकिन उसके चांसेस आपको थोड़े से लेने पड़ते हैं और ये उस वक़्त ज़्यादा बेहतर होता है जब स्पेशली आप उनके होम ग्राउंड पे हों और अगर आपका कुछ वीज़ा नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ उसमें कुछ आपकी हिस्ट्री में कुछ ऐसी ज़रूर चीज़ होगी जिसकी वज़ह से वो कन्फ्यूजन हो और जो जाए कंपनी कन्फ्यूज़न। आप बनाते हैं, इसमें कितने वीज़े मिल जाते हैं आपको? बेसिकली अगर आप मेनलैंड की बात करें तो मेनलैंड के ऊपर आमतौर पे 15 से 20,000 दिरहम में आपको एक लाइसेंस तक की एक्टिविटी तक आपके पैसे ओके, लग जाते हैं। उसमें ये होता है कि इन्वेस्टर, पार्टनर या ओनर वीज़ा, ये 3 कैटेगरीज़ होती हैं जिसमें आप ले सकते हैं और बाकी 5 वीज़े के जो कोटे हैं वो निकल आते हैं। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूँगा जैसे कि दुबई या यूएई पूरा जो है वो कर रहा है इसको डाइवर्सिफ़ाइड कर रहा है नेशन वाइज़।
तो ये जो वीज़ा बेचने वाला जो सिस्टम था, जो कि वहाँ पे काफ़ी लोगों ने बनाया हुआ था, और वो सिर्फ हमारे पाकिस्तानी, बाकी काफ़ी और लोग भी कर रहे हैं उसमें, तो वो थोड़ा-सा उसको टाइट करते जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग हैं वेल एजुकेटेड नहीं है, बस वो वीज़े लेते हैं, बेच देते हैं। इस चीज़ को थोड़ा-सा अवॉइड करें। आपके पास वाक़ई रियल बिज़नेस है, तो दुबई इज़ अ वेलकम स्टेट अच्छा, फॉर एवरीवन। करंटली पोजीशन क्या है दुबई की, पूरे यूएई की हम पूछेंगे, और बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और जो एक बैकलैश चल रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो रिसेशन है। सो नाउ व्हाट आर द करंटली सिचुएशन कि क्या किस रुख जा रही हैं चीज़ें फॉर इन्वेस्टमेंट? थैंक यू सो मच क्वेश्चंस का। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपके पॉडकास्ट का, कि सेम हियर। बेसिकली कि आप क्योंकि खुद दुबई में रहे हैं, तो यू नो कि व्हाट आर द पेन पॉइंट्स, तो बिल्कुल सही है। आई एम हैप्पी टू डू दैट। सो द थिंग इज़ दिस, कि मैं आपको बताऊं कि आज से 1.5 साल पहले मैं जो दूध 10 दिरहम का लेता था, अब वो 12 दिरहम का मिल रहा है, अलमराई का। अच्छा। तो ये देखेंगे, इन्फ्लेशन इज स्टिल कमिंग, बट वो तो पूरी बट दुनिया बट में है। मैं ये कहूँगा कि दुबई या यूएई जो बेसिकली है, दैट इज़ द एक्चुअली द हेवन ऑन द अर्थ। इट्स द हेवन कंट्री, द मोस्ट पीसफुल कंट्री, मोर सिक्योर। मोस्ट सिक्योर कंट्री। और मैं उसमें ये कहता हूँ कि लोग आमतौर पे दुबई जाते हैं सोना लेने के लिए, तो सोना लेके भी पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन वो पहन नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ कि दुबई में सोना ले और वहाँ पे वहाँ पे पहने, पहने। हाँ, क्योंकि वहाँ पे एग्री। रात को 2 बजे भी अगर एक अकेली खातून, इट डज़न्ट मैटर कि उसने कोई बुर्का पहना हुआ है या उसने कुछ शॉर्ट ड्रेसेस पहने हुए हैं, उसको स्टीयरिंग भी नहीं कोई बंदा कर नहीं सकता। करेगा। तो आप एन्जॉय करें, सोना लेने की बजाय उधर सोना पहन के एन्जॉय करें। आप उधर, आपको नींद भी एग्ज़ैक्टली। अच्छी आएगी और आपको सोना पहनने का मज़ा भी आएगा। तो डर दुबई भी नहीं इज़ होगा, कोई अद खौफ भी नहीं होगा, कोई इधर से आ गया, कोई उधर से आप आ गया। एन्जॉय करेंगे। इवन दो कि शायद आप कहीं पे, अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ था कि मेट्रो में एक खातून थी, तो उसका बैग कहीं रह गया। तो वो, ज़ाहिर है मेट्रो तो पूरे सिटी में घूमती है, तो वो गई है लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर में, उसको मिल गया है, एंड शी वाज़ वेरी सरप्राइज्ड। और आई मस्ट से दैट कि ये सिर्फ हम पाकिस्तानी नहीं है, और हम दुबई वालों को काफ़ी फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हाँ, जब यूरोपियन, अमेरिकन या वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग आते हैं, वो भी। और उनके जो बच्चे आते हैं, वो कहते हैं दुबई इज़ सो क्लीन, दुबई इज़ हाँ, सो सो कूल। ब्यूटीफुल, हियर इज़ द सेम मेट्रो इज़ आल्सो बिग। तो हुँ, बेसिकली मतलब ये है कि उन्होंने टॉप नॉच वाक़ई सिस्टम बनाए हुए हैं। तो हमें बेसिकली रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दुबई ठीक है, एशिया में आता है, लेकिन ये कि हमें उनको रूल्स को फ़ॉलो करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग इग्नोरेंस होने की वजह से, या जस्ट फॉर सेक, जैसे हमारे इधर सिस्टम में चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन तो फिर सर वो उसकी, फ़ॉलो करवा लेते हैं। अब वो ना अल्टीमेटली जब माल आप आप जो रह मर्ज़ी लेते कर लें, हैं फ़ॉलो करवा लेते हैं। जो आपने सिक्योरिटी की बात की, एग्री विद यू। अनफॉर्चुनेटली हम कह लें, यहाँ पे हमें वो सिक्योरिटी नहीं मिलती, हमें डर लगा रहता है। जेब में पैसे भी हैं ना, अगर आप जेब में 5-10 हज़ार रुपया या मोबाइल है अच्छा, तो आपके लाशोर में कोई चीज़ चलती है। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम, जब मैं उधर परमानेंटली रहता था, सो एक दफ़ा मेरी जेब में बहुत ज़्यादा कैश था, आई एम टेलिंग यू, दुबई की। और मैं 1 वीक वो कैश ना गाड़ी में रख के फिरता रहा। मैंने क हुँ, और वो मुझे टाइम नहीं मिल सका, मैं कहा आज जमा करा दूँ, कल करा दूँ। 1 वीक गाड़ी में कैश ल लेके मैं फिर रहा हूँ, और मेरे दिमाग में लाशोर में किसी जगह ये खौफ़ नहीं आया कि यार मैंने तो इतना कैश कैरी किया हुआ है, ये मुझे बैंक में जमा करा देना चाहिए। टाइम नहीं मिला, लेकिन ये डर भी नहीं है कि ये कहीं पे स्नैच कोई कर लेगा, कोई लेके चला जाएगा। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू दुबई सिक्योरिटी, यूएई के उन्होंने अपने सिस्टम्स को इतना फिट रखा हुआ है, इतना सिक्योर रखा हुआ है कि दैट्स व्हाई कि पूरी दुनिया वहाँ पे आती है, इन्वेस्टमेंट करती है, कंपनीज़ आती हैं। अच्छा अमार साहब, मुझे ये बताइए कि चूँकि आप हर लेवल से चीज़ों को देखते हैं, इफ समबडी वांट टू गो टू दुबई, या दुबई में रहना चाह रहा है, या दुबई में रहता है, या रहने का प्लान करता है, उसकी कॉस्ट क्या है? मिनिमम कॉस्ट क्या है? बेड स्पेस आजकल क्या उसका रेट चल रहा है? रूम का क्या रेट चलेगा? कोई बंदा आप जैसा बादशाह पूरा अपार्टमेंट लेना चाहता है, उसका क्या रेट चल रहा है? और कोई खाने-पीने के जो खर्चे हैं, वो कितने होते हैं? ये थोड़ा-सा बताएँ हमारे देखने वालों को। हाँ, ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन है बेसिकली, ये कि तकरीबन मैं दिरहम में करूँगा, जी, क्योंकि जी, जी। शायद आप कैलकुलेट कर लें जी। हाँ। कैलकुलेट जो है ना, क्योंकि वो एग्ज़ैक्ट फिगर होएगी, हुँ, क्योंकि वैल्यूज़ भी चेंज होती रहती हुँ। है। तो ऑलमोस्ट मतलब 700 दिरहम में आपका विज़िट वीज़ा निकल आता है 2 माह का, ओके। ठीक है? फिर 2 महीने आपको उधर रहना होता है, तो ऑलमोस्ट आप उसका कह लें कि आपको बेड स्पेस, अगर कोई बंकर बेड्स हैं, तो वो आपको कोई 500 से लेके 600-700 में मिल जाएगी। खटमल वाला बेड। ठीक है, खटमल वाले। अच्छा। आपको पता ही है। लेकिन जो रिस्पेक्टफुल जो बेड है, वो 1000 से शुरू होता है, 1000 से लेके 1000 1500 तक। ठीक। आमतौर पे यानी कि आजकल, क्योंकि जो है थोड़ी-सी मतलब दुबई मार्केट काफ़ी फ्लोरिश कर रही है, तो प्राइसिंग ज़्यादा है। प्राइसिंग ज़्यादा है, रियल हुँ, एस्टेट की भी प्राइसेज़ ज़्यादा हुई हैं, तो 1200 में 4
4 कमरे में जो है 1 कमरे में 4 लोग रह सकते हैं, ठीक है, और अगर आप 1500 दे रहे हैं तो फिर आप 1 कमरे में 3 लोग रह सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल स्पेस। राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्कवरी गार्डन्स, जबल अली, दैट काइंड ऑफ एरिया, दैट इज़ वेरी जहाँ पे आप रह रहे हैं उसमें जहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, अच्छा, जहाँ पे ठीक है। पाथवेज भी हैं, जहाँ पे अच्छा, बेसिकली दरख्त, ग्रीनरी है, बड़ा जी, खूबसूरत है। इट्स अ बुल ब्यूटीफुल प्लेस बाय द वे। बुलबुल भी है, बुलबुल और भी सारा और पता नहीं चलता कि डेजर्ट है। आई थॉट कि आप या आए इट्स हैं ब्यूटीफुल, अगर या मैं आपके साथ रहा हूँ जनाब। तो आप हमारे बड़े ज़बरदस्त मेज़बान रहे हैं वहाँ पे। जी, तो अच्छा, और ये पूरा अपार्टमेंट कितने का है? वो पूरा अपार्टमेंट अगर लेना चाहें, अगर रेंटल पे लेना चाहें, तो आजकल जो थी वो 65,000 दिरहम जो है वो उसकी कॉस्ट है पर ईयर। पर ईयर की। हुँ। तो वो फिर आप ले सकते हैं उस 65 दिरहम में कितने रूम? 65,000 सॉरी 65 1 1000 में बेडरूम और 1 हॉल। 1 बेडरूम। ओह! टू हाँ, मच। तो बस बड़ा रेट है। अब डू यू बिलीव कि मैं 65 दिरहम में मेरे पास 3 कमरों का अपार्टमेंट था। अच्छा, 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 3 अच्छा। कमरों का और डेरा में, हाँ, हाँ, और हाँ, बड़े कमरे। वो चूँकि वो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी तो इसीलिए वो पुराने वक़्तों का था। उस वक़्त 65,000 में 3 कमरे और बड़े-बड़े कमरे और बड़ा किचन। वाह! तो अब ऑफ कोर्स ज़माना बदल जाता है, रेट्स बदल जाते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। अच्छा मुझे बताइए कि हुकूमतें बदल जाती हैं। हुकूमतें बदल जाती हैं। यहाँ पे वहाँ पे नहीं, वहाँ पे तो एक जैसी हुकूमत रहती है। अच्छा लोग नॉर्मली आपने जो यंगस्टर्स तो देखे हैं, उनमें क्या आपने लैग देखा है? जो जॉब सर्च करने जाते हैं, जो हंट करने जाते हैं, किधर वो गलती करते हैं जिसकी वज़ह से उनको नौकरी नहीं मिलती? मिलती तो अल्लाह की एक मेहरबानी होती है, लेकिन फिर भी कोई उसका जो होमवर्क होता है, वो कहाँ पे कमज़ोर होता है? मैं फिर वही बात कहूँगा, स्किल, सिर्फ स्किल की कमी है। वहाँ पे एजुकेशन को इतना नहीं किया जाता है। मतलब मेरा, आप देखें, मेरे 2 मास्टर्स हैं, एक एमबीए है और एक कम्युनिकेशन साइंसेज़ है। माशाल्लाह। मुझे उसके ऊपर इतना एज नहीं मिला जितना मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर मिला, जितना मेरे स्किल्स के ऊपर मिला। और वहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा लंबी-चौड़ी आपसे बात भी नहीं की जाती। आप हुँ, कहते हैं, आपको वो इंटरव्यू काम में किया दिखाना जाता है, है। टेस्ट इंटरव्यूज़ होते हैं, हुँ, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। हुँ, तो उस तरीके से हम भी जब होते थे, तो जब भी हमने इंटरव्यू करना होता था या नौकरी गल्फ से हमने कुछ रिक्रूटमेंट की सर्विसेज ली होती थी, तो हम ऑनलाइन इंटरव्यूज़ में टेस्ट दे देते थे। तो वो जो परफ़ॉर्म करता था बस वो डिलीवर करता। तो आजकल डिग्री का दौर नहीं है। डिग्री है, आपको एजुकेशन एजुकेट करती है, आपको सेंस देती है, सारी चीज़ें प्रिवेल करती है, लेकिन फॉर द जॉब या आपका बिज़नेस जो है, आपको स्किल्स के ऊपर ही बेस करना अच्छा पड़ेगा। आपको लगा ऐसे फ़ील हुआ है, मुझे थोड़ा-सा फ़ील हुआ कि अब यूएई से लोग हिजरत करके आगे को जा रहे हैं। सो डू यू थिंक यूएई से लोगों को हिजरत करना यानी यूरोप जाना या यूएसए जाना ज़्यादा आसान है पाकिस्तान की निस्बत? बहुत आसान है, लेकिन ये है कि अब थोड़ा-सा इन्वर्स हो रहा है, एरिया बड़ा हुँ। फ़ोकस हो रहा है, लोग यूरोप से हिजरत करके दुबई में आ रहे हैं। अच्छा, तो ये मैं ये मैं बेस पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ। हाँ, पाकिस्तानियों की, हाँ, ठीक है, हमारे एक, क्योंकि होता है कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक सेकंड पासपोर्ट मिल जाए। इंडिया में तो ये नहीं है। हुँ, इंडिया में आप सेकंड पासपोर्ट नहीं रख सकते। इधर आप अपने जो है किसी और कंट्री का रख लें या इंडिया का रख लें। पाकिस्तान में ये है कि आप अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ किसी एक और पासपोर्ट भी रखें, क्योंकि हमें हुँ, मोबिलिटी आसान मिल जाती है। फिर हम ये चाहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड के जो हैं वो हम कुछ बेनिफिट्स ले सकें। हुँ, लेकिन अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करें तो इट्स नॉट दैट मच बेनिफिशियल। हुँ। अच्छा अ, बिज़नेस का जो वॉल्यूम है पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि छोटा कारोबारी के लिए थोड़ा-सा थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा टफ टाइम होता है। इफ़ यू हैव अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट दुबई मार्केट के अंदर, तो आपका सर्वाइवल ज़्यादा बेहतर हो सकता है। छोटी इन्वेस्टमेंट वाला जो एंटरप्रेन्योर है, वो थोड़ा-सा स्ट्रगल में नहीं रहता? अब वो देखें, वो तो मतलब छोटी इन्वेस्टमेंट तो मतलब हमेशा ही स्ट्रगल में रहती है, लेकिन अगर आपके पास आइडिया अच्छा है, इनोवेटिव है, हुँ, तो दुबई वेलकम करता है आपको। फिर तो इस तरीके से होएगा कि आपके सारे एक्सपेंस, आपकी फैमिली के एक्सपेंस, हुँ, उसकी सारी, बल्कि आपको फंडिंग तक जो है ना वो यूएई आपको देगा। हुँ। अगर आपके पास कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, तो उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उनके ऊपर हम डिटेल में कभी बात कर सकते इंशाल्लाह हैं। ज़रूर। तो अभी मैं रिसेंटली एक रशियन से मिला था, तो वो ऑलरेडी एआई को यूज़ करते हुए एक स्मार्ट एप्लीकेशन बना रहा था, जिसके थ्रू वो होलोग्राम के थ्रू डिसेबल लोगों को हेल्प कर रहा था। अच्छा, तो मैं ये मस्ट कहूँगा कि स्किल्स से भी ज़्यादा जो अपराइट चीज़ है वो बेसिकली आइडिया है, वो इनोवेशन है। ग्रेट। और ये जो मैं अभी ख़ास को जो हमारे जो बच्चे हैं, जिनको हम कहते हैं कि पता नहीं शायद वो इंटर या ग्रेजुएशन के बाद आके वो सीखेंगे, उनको अगर हम प्राइमरी से, या जितना हमने एजुकेशन, ये जो हमने टिपिकल एजुकेशन के ऊपर फोकस किया हुआ है, इसकी बजाय अगर हम थोड़ा-सा स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस कर लें और थोड़ा-सा आइडियाज़ और इनोवेशन के ऊपर काम करें, और बच्चों को एक छोटा-सा रूम दे के उनको कुछ जो है फैसिलिटेट किया जाए, ताकि वो कुछ बना सकें, वो भले डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हुँ, वो भले आर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ, हो, तो वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें वो कर सकते हैं। और हो सकती दुबई, हैं। और बेसिकली अगर कुछ आपके बच्चों में कोई इनोवेटिव आइडिया है, तो दुबई की पूरी जो बेसिकली यूएई की पूरी कंट्री है, वो आपको फंड करेगी। ना सिर्फ उस बच्चे को लेके आएगी, बल्कि उसके पेरेंट्स को भी लेके आएगी, और उनका परफेक्ट, सारा बिज़नेस को कैसे लेके चलना है, राइट, वो ऑलरेडी एक्सीलेंट। लेके अच्छा उस मुझे चीज़ को। बताइए अमार
एक फैमिली अगर दुबई में रहना चाहती है, मुझे बताइए टोटल उसका कितना एक्सपेंस होता है? एक फैमिली से मुराद ये है कि मियाँ बीवी 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं। कितने पैसे या कितने पैसों की आपकी जॉब होनी चाहिए या कितने पैसे आप कमाते हो कि एटलीस्ट आप रीज़नेबल तरीके से दुबई में रह सकते हैं? अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जैसे वो फर्स्ट आपने क्वेश्चन किया था कि एक बंदा आता है तो उसको कितने पैसों की ज़रूरत होती है, तो हुँ, 700 दिरहम उसको वीज़े की ज़रूरत होती है, ऑलमोस्ट 500-700 दिरहम उसको जो है नॉर्मल बेड स्पेस के लिए, लेकिन एग्ज़ेक्युटिव टाइप रहना वो चाहता है बंकर बेड के अलावा, तो हुँ, ऑलमोस्ट यानी कि 1000 दिरहम उसका और 1000 दिरहम उसके रहने का। ठीक। तो आप ये देखेंगे 2000 दिरहम पर मंथ एक नॉर्मल बंदे का उधर एक्सपेंस है, ये एक बंदे का। एक बंदे का। हुँ, तो अब आप इसी को फैमिली के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर 2 लोग रह रहे हैं तो एटलीस्ट 4000 दिरहम है। तो 4000 दिरहम में एक जो फैमिली है जिसमें रहना, उनका खाना-पीना जो है वो है, लेकिन ये दैट इज़ द वेरी मिनिमम। एक रूम के साथ। एक रूम के साथ नहीं, ये थोड़ा-सा शेयरिंग के ऊपर है। तो अच्छा, ये शेयरिंग में है? ये मतलब ज़ाहिर हुँ, है ये शेयरिंग के ऊपर है। नहीं, नहीं, मतलब फैमिली शेयरिंग करेगी एक रूम हाँ। को। हाँ, मतलब ये है कि शायद आपके साथ कुछ और नहीं तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। हुँ, तो अगर आप ये कहें तो कम से कम आप देख लें कि 3000 दिरहम में आपको एक स्टूडियो टाइप एक रूम सा मिल जाएगा, जहाँ पे एक मियाँ-बीवी और एक पर उनका मंथ। बच्चा जो है वो रख सकता है, सिर्फ़ हुँ, 3000 दिरहम में। और बाकी आप देख लें कि 2 से 3000 दिरहम उनके रहने-सहने का, खाने-पीने का, आने-जाने का खर्चा होगा। और बच्चा तो अगर 5 स्कूल दिन, जाता है, हाँ। हाँ, तो 5 से 6000 दिरहम स्कूल जाता है तो फिर तकरीबन ऑलमोस्ट 6 टू 7000 जो है ना, वो बेसिक है। हुँ, तो जब तक आपकी 10,000 सैलरी नहीं और फिर रेगुलर नहीं है आपकी जॉब, और जब के पास आपके पास कुछ आपकी जॉब में रिस्क नहीं है, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं इधर एक दोस्त से मिला, तो वो कहता है कि मुझे, और हाल बहुत स्मार्ट बंदा है, उस 5 साल उसको हो गए हैं दुबई में जॉब करते हुए, और उसने 4 जॉब चेंज की हैं। तो 5 साल में? 5 साल में 4 जॉब चेंज माशाल्लाह, की उसको हैं। 5 साल में 4 जॉब्स मिल भी गई। मतलब कई कई जॉब्स में डाउनसाइजिंग हुई है, कई जॉब्स में वो निकाला गया है, कई हुँ, जॉब्स में उसको अनकंफर्टेबल उसने दूसरी जॉब ढूँढी है, तो इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो वहाँ पे प्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा है, नो डाउट कि अर्निंग बहुत ज़्यादा है, टैक्सेस बिल्कुल नहीं है, पीसफुल कंट्री है, आप एन्जॉय करते हैं, जॉब में भी सैटरडे संडे आपको ऑफ होता अब व्हाट डू यू रिकमेंड, पाकिस्तान या यूएई या यूरोप? है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान, पाकिस्तान जैसा तो कंट्री नहीं, इतना नेचर है, इतना ज़बरदस्त है, लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, हम बड़े एमिएबल हैं, हम अडॉप्टेबल हैं। बस ये है कि हमें थोड़ा-सा एक अच्छा माहौल चाहिए, जहाँ पे हम रह सकें, बाकी अच्छा माहौल किसे कहते हैं आप? अच्छा माहौल जहाँ पे आप पीसफुली, जहाँ पे आपको इधर-उधर की कुछ सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ ना हो, कोई हुँ, आपको फ़ोर्सफुली कोई कहने वाला ना हो, हुँ। आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक़्त गुज़ार सकें। बस ये जो बेसिक-बेसिक चीज़ें, अब हम नाम तो नहीं ले सो डू सकते यू थिंक एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान में अपॉर्च्युनिटीज़ हैं अभी भी? पाकिस्तान में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। मैं स्टिल ये कहूँगा कि जितनी सस्ती एजुकेशन है, जितनी सस्ती लिविंग है, हुँ। आपको इस इतने पैसों में किसी भी कंट्री में आपको इस क्वालिटी की नहीं मिलने वाली। सर इतनी महँगाई है पाकिस्तान में, आप क्या मैं रहे हैं? फिर ये भी तो लोगों कहूँगा, की चीखें निकल गई नहीं, हैं, नहीं, लोगों चीज़ें का रहना भी इन्फ्लेशन मुश्किल है, बहुत है। बिजली महँगी, गैस महँगी, पेट्रोल महँगा, आप कह रहे हैं उस फिर उस भी उस उस उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली नो डाउट के प्राइसेज़ है, लेकिन आप देखें ना फूड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है। एक आम बंदे की जो मैं आप बिल्कुल बात ठीक रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, रेंटल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अभी फिर पेट्रोल बढ़ गया है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं जो कंपैरिज़न करते थे कंपैरिज़न वाह! कर रहा हूँ वो फूड का कर रहा हूँ, हुँ, कि क्योंकि हमारा इनलैंड ग्रो होता है फूड, तो वो कितना हो सकता है, नो डाउट उसके ऊपर भी हुँ, चीज़ें होती हैं, लेकिन हम जो सस्टेन कर रहे हैं वो सिर्फ़ इस वजह से कर रहे हैं कि हमारा 70-75% एग्रीकल्चर एरिया है। ट्रू। तो वो कुछ पानी की हमें थोड़ी-सी किल्लत है, अगर थोड़ा-सा एग्रीकल्चर को थोड़ा-सा फ़ोकस किया जाए तो आई थिंक कि हमारी जो थोड़ी बहुत इस इवन दो इतने क्रंची टाइम में भी हमारे पास जो ये मामला चल रहे हैं, वो सिर्फ़ इस वजह से है कि हमारा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की वजह से हम बिल्कुल, ये इसको सस्टेन कर एग्रीकल्चर रहे हैं। इमरजेंसी होनी चाहिए पाकिस्तान में, हंगामी जी, जी, हालात जी। के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, यू आर राइट, एग्री विद यू और साज़गार माहौल होना चाहिए लोगों के लिए, हाँ, सिक्योरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई थिंक ये चीज़ें हो जाए तो फिर पाकिस्तान इज़ अ हेवन आ रहा है शजर से, उम्मीदें उम्मीदें बाहर है। बाहर बहुत-बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया अमार यासिर साहब आपका आपका और शुक्रिया। ऐसा लगा कि वक़्त ऐसे गुज़र हाँ, हाँ, गया। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जी। सैयद अमार यासिर साहब हमारे साथ थे और आज का पॉडकास्ट आपने देखा, आई एम श्योर आप लोगों की बहुत सी इन्फॉर्मेशन होगी। इनसे एक और सेशन करेंगे डेफ़िनेटली मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ मज़ीद आप लोगों की आगाही के लिए। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, अपने मेज़बान फ़रहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।